हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोड कन्वर्ज़न के ऊपर डिस्कशन रखेंगे। कोड कन्वर्ज़न में बेसिकली बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, जिसमें आपको डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में चेंज करना हो या ऑक्टल को डेसिमल में, या इंटर कन्वर्ज़न आपको ऑक्टल को हेक्साडेसिमल या बाइनरी में, या कोई नया नंबर सिस्टम आ जाता है कि बेस 9 को बेस 5 में चेंज कीजिए। सो ये सारे डिस्कशंस आज हम करने वाले हैं और ये बहुत ही इजी मेथड रहेगा जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अब कोड कन्वर्ज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बेस 10 यानी वो डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग जनरली स्टडी करते हैं, जिसको 0 से लेकर 9 तक जिसके बीच के नंबर्स रहेंगे, इस बेस 10 को हम एज अ रेफरेंस बेस यूज़ करने वाले हैं, एज अ रेफरेंस। अब हमें कन्वर्ट करना है बाकी के नंबर सिस्टम्स में वेरी इनिशियल स्टेज, राइट। बाइनरी रिप्रेजेंटेड बाय बेस 2 यानी कि इसकी वैल्यूज़ आइदर 0 या 1। ऑक्टल रिप्रेजेंटेड बाय बेस 8 जिसकी वैल्यूज़ 0 से लेकर 7 तक जाएंगी। एंड द हेक्साडेसिमल विच इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय बेस 16। बेस 16 यानी 0 से लेकर 15 तक। 0 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो ये आपकी कुछ बेसिक बेस थे। अब हम सीधे सीधे इसके दो मेथड्स को स्टडी करते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या कहता है? फर्स्ट मेथड कहता है कि मुझे अपने रेफरेंस बेस को किसी दूसरे बेस में चेंज करना है। रेफरेंस बेस यानी कि यहाँ पे मुझे जो गिवन नंबर है, यहाँ पर एक नंबर गिवन है, दैट इज़ ऑफ माई रेफरेंस बेस, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है किसी दूसरे बेस में, जिसको मैंने बेस आर का नाम दिया, राइट। अब ये बेस आर आपका इट मे बी ऑफ बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और एनी ऑफ द वैल्यू। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको स्टडी करते हैं। सो रेफरेंस नंबर सिस्टम क्योंकि डेसिमल में है, तो डेसिमल का कोई भी एक नंबर हम क्वेश्चन फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक नंबर। लेट अस एज्यूम फॉर द 25, राइट। ये नंबर हमारा बेस 10 में है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। 2-3 बेसेस अलग अलग ले लेते हैं। सपोज हमें बेस 2 में भी कन्वर्ट करना है और हमें बेस 5 में भी कन्वर्ट करना है, राइट। सो बेस 2 और बेस 5 इन दो नंबर्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मेथड क्या रहने वाला है? ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप रेफरेंस बेस को किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट करेंगे तो आप सीधे सीधे उस बेस से अपने नंबर को डिवाइड करते चले जाइए। यानी आपका नंबर ये रहा 25, आप सीधे सीधे, जैसे मुझे पहले बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो सीधे सीधे बेस 2 से इसको डिवाइड करते चले जाइए। सो इट इज़ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी बचती है मेरी 1। वो कैरी कहाँ लिखी जाएगी? वो इस 25 के सामने आप कैरी यहाँ पे लिख दें। जो रिमाइंडर आपका बचा है 2 12 जा 24, 24 इज़ अ साइलेंट नंबर। 25 माइनस 24 कैरी आएगी 1, राइट। अब अगर पूरा नंबर कटता है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अगर नहीं कटता है तो आपको रिमाइंडर वहाँ पे जितना बचा है वो लिखना पड़ेगा। सो जब हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, अब यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, तो इस केस में हम यहाँ पर 0 मेंशन करेंगे। अगेन डिवाइडेड 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, देन अगेन डिवाइड 2 1 जा 2, जितने टाइम्स चलाना है वो नंबर आपका नीचे आएगा। रिमाइंडर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। अब मेरा लास्ट नंबर डिवीज़न वाले नंबर से भी छोटा रह चुका है, सो इस लास्ट नंबर को आप बिना डिवाइड करे हुए एज इट इज़ यहाँ पर उतार दीजिए। और जो आपके सामने ये रिमाइंडर्स आए हैं, इनको सिर्फ आपको रिवर्स स्टडी करना है। सो आपका 25 बेस 10 का जो बाइनरी नंबर सिस्टम बना है, दैट इज़ 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, दिस इज़ माई बाइनरी। अब इसी नंबर को अगर हमें बेस 5 में कन्वर्ट करना हो, लेट अस चेक आउट अगेन। सो 25 इज़ माई नंबर, आई हैव टू डिवाइड इट। आप किससे डिवाइड करोगे? बेस 5 से। सो 5 5 जा 25, रिमाइंडर 0। अब इस 5 को फिर से डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, अगेन द रिमाइंडर 0। अब बचता है ये 1, इसको आप एज इट इज़ यहाँ पर उतार लीजिए। आपका फाइनल आंसर आया है दैट इज़ 100 एट अ बेस ऑफ
5। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर इसको यहाँ पर 16 में भी कन्वर्ट करना हो, एक बार फिर से देखते हैं। 16 थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सो बेस 16 में मुझे कन्वर्ट करना है 25 को। अब क्या करें, 16 2 जा तो नहीं चल सकता, सो 16 1 जा 16, रिमाइंडर बचता है मेरा 9। सो ये 9 हमने यहाँ पर एज इट इज़ उतार लिया, 1 यहाँ उतारिए, सॉल्यूशन आपको मिल गया। यहाँ मैं आपको 16 क्यों इंटरेस्टिंग बोला था, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 25 की जगह मान लीजिए 30 होता, ठीक है। अब थोड़ा सा एक नई चीज़ देखते हैं कि 30 होता तो इस केस में हमें क्या चेंजेस मिलने वाले थे। ज़रा 16 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स। 16 1 जा टाइम ही चलेगा, सो 16 1 जा 16। अब बचता है मेरे पास यहाँ रिमाइंडर में 14, राइट। 1 यहाँ उतार लिया। अब आप मुझे ज़रा नया नंबर बताएं क्या बना। सो ये नया नंबर 114 दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट 114। अब आपको यहाँ पर कोड लगाना पड़ेगा 14 का। अगर आप ध्यान करो तो हेक्साडेसिमल के केस में आपको 6 नंबर मिलते थे, ABCDEF। ये 6 कौन से नंबर थे? दिस इज़ द कोड ऑफ 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 14 आया है, सो 14 का कोड एग्जिस्ट होता है E। सो ये जो अब नया नंबर मिला है मुझे, दैट इज़ 1E एट अ बेस ऑफ 16। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो अभी हमने इसका हाफ पार्ट समझा। वो हाफ पार्ट था जब हमें रेफरेंस बेस को किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना हो। अब इसका हम बाकी का आधा पार्ट समझते हैं। हमें किसी दूसरे बेस को वापस से रेफरेंस में चेंज करना है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू के लिए, उसके बाद हम वापस से बैक टू स्टडी करेंगे पॉइंट वाली वैल्यूज़ के लिए। सो अब इसको वापस एक बार चेकआउट करें ज़रा। यस, अब आपके सामने मैं नया क्वेश्चन एक लेके आ रही हूँ जिसमें ये था मेरा रेफरेंस बेस। इस रेफरेंस बेस में मुझे चेंज करना है किसी भी बेस आर को। सो ये मेरा क्वेश्चन नया बनने वाला है, राइट। सो बेस आर कोई भी एक बेस अब एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमने बेस फॉर एग्जांपल हम ऑक्टल सीरीज़ के लिए चल रहे हैं, बेस 8 हमने लिया है। यहाँ एक नंबर हम लिखेंगे, उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, वापस से रेफरेंस बेस में। सो ऑक्टल सीरीज़ का कोई भी एक नंबर, ऐसा नंबर जो 0 से लेके 7 के बीच में एग्जिस्ट करता हो। सो आप यहाँ पे कोई भी एक नंबर उठा सकते हैं। सपोज इट इज़ द 1, इट इज़ द 3, 2, 5, 6, एनीथिंग यू कैन टेक। मैंने 6 लिया है। सो 136 इज़ अ नंबर ऑफ ऑक्टल सीरीज जिसको वापस मुझे अब बेस 10 में कन्वर्ट करना है। यानी अब हम रिवर्स प्रोसेस पे जा रहे हैं। जब आपको 10 को 8 में कन्वर्ट करना था, आप 8 से डिवाइड करते जाओगे। जब आपको वापस 8 को 10 में कन्वर्ट करना है, अब क्या करें? सो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल में आप जितने डिजिट हैं उतने डिजिट का आप ये टेबल बना लें और इस हर एक नंबर को आप इस टेबल में प्लेस कर दें, राइट। सो 136 मैंने इसका प्लेस कर दिया। दिस इज़ द 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, यही होता है ना। सो 100 प्लेस का बेसिकली मतलब क्या है, ये मेरा हायर वैल्यू वाला पार्ट है और ये मेरा 1s यानी लोअर वैल्यू वाला पार्ट है। तो जिस साइड आपका लोअर वैल्यू वाला पार्ट होता है उस साइड से अब आप इसके ऊपर नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे। बेस क्या था? 8 था, राइट। सो यहाँ 8 को जब आपको 10 में कन्वर्ट करना है तो आप 8 की पावर लगाओगे इसके ऊपर, ठीक है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 एंड 8 की पावर 2, ठीक है। अब क्या है? नथिंग एल्स, इट इज़ वेरी सिंपल नाउ। इसको सॉल्व करिए। 8 की पावर 0 यानी 1, उस 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर के साथ। 1 इंटू 6 बिकम्स द 6। यहाँ पर क्या वेट बना है? 8 टू द पावर 1 बिकम्स द 8। 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 इट इज़ 24। 8 8 जा 64, 64 इंटू 1 बिकम्स द 64, राइट। 3 नंबर मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे सिर्फ इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है और फाइनल आंसर मेरा आ चुका है। सो 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 24 इज द 94। सो माय फाइनल आंसर फॉर द बेस 10 इज 94। यही काम आप किसी भी नंबर के लिए करोगे जो बेस आर में है और जिसको आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। सो बेस आर का कोई एक और नंबर ले लेते हैं
जनरली बच्चों को हेक्साडेसिमल ऑक्टल तो आते हैं, बट कोई नया बेस अगर हम दे दें, सपोज बेस 7 दे दें, बेस 5 दे दें, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज आती हैं, राइट। सो इसके लिए यहाँ हम सपोज हम बेस 6 का कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेस 6 का मतलब इसके नंबर्स 0 से 5 के बीच में लाई करने वाले हैं। मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, सपोज 132, 0 से लेके 5 के बीच के नंबर, या एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 113 ही ले लेते हैं, ठीक है, 13 ले लेते हैं। बेस 6 का ये नंबर है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, वापस से बेस 10 में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 डिजिट का छोटा सा नंबर है, आई एम राइटिंग ओवर हेयर 1 एंड 3। 3 मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, LSB पोजीशन पे है, और ये MSB हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB। सो यहाँ 3 के ऊपर अब मैं कौन सी पावर लगाऊं, बेस 6 है मेरा, सो 6 की पावर 0 एंड 6 की पावर 1। 6 to the power 0 becomes the 6, becomes the 1, 1 into 3 is the 3. This becomes the 6, 6 into 1 becomes the 6. जो रिजल्ट आए दोनों नंबर्स को आप जोड़ दीजिए, 6 और 3 9। सो 13 जो कि बेस 6 में है, जब आप उसे बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो उसका फाइनल आंसर आएगा 9। सो होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। हमने अभी तक जो स्टडी किया है, हम दोनों तरीके देख चुके हैं। जब आप किसी भी मतलब जब आप रेफरेंस बेस को किसी दूसरे बेस में चेंज करोगे, इट मे बी ऑफ एनी ऑफ द वैल्यू 2 3 4 5 6 7 अप टू द 16। जब आप ये काम करेंगे तो आप जिसमें आपको चेंज करना है उससे आप डिवाइड करते चले जाएंगे, जैसे हमने यहाँ किया था। जब आपको वापस से रिकन्वर्ट करना है, मुझे इस नंबर को वापस इसमें चेंज करना है, तो क्या काम करेंगे, आप उस नंबर की पावर हर एक बिट के ऊपर लगा के उसके फाइनल वैल्यूज़ को ऐड करते चले जाएंगे। सो इसके लिए अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिसमें कोई भी अब एक नंबर लेते हैं, उसको हम वापस दोनों मेथड में रिकन्वर्ट करने वाले हैं। सो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जो करेंगे दैट इज़, अब एक नंबर ले रही हूँ मैं बेस 10 पे। बेस 10 का एक नंबर है सपोज मेरे पास 13 बेस 10 पे, जिसको मुझे वापस से किस में चेंज करना है, मुझे इसे ऑक्टल सीरीज़ के बेस में चेंज करना है। और जो आंसर आएगा उस आंसर को वापस से हम बेस 10 में कन्वर्ट करके उसको क्रॉस वेरीफाई करने वाले हैं। सो बेस 13 जब हम ये वाला काम करेंगे, यानी रेफरेंस टू R कोड में चेंज करना, सो आपको कोड R से डिवाइड करते जाना है। 8 1 जा 8, रिमाइंडर आया 5, एज इट इज़ उतार दिया, आगे नहीं चलेगा टेबल मेरा। सो इट बिकम्स द 15। 15 इज ऑफ बेस 8, राइट। यहाँ सॉल्यूशन मिल चुका है मुझे 15। अब इसको सेकंड क्वेश्चन में बनाने वाली हूँ। 15 जो कि बेस 8 में, इसको वापस मुझे कन्वर्ट करना है अपने रेफरेंस बेस में, यानी बेस 10 में। सो इसके लिए अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल बनानी है छोटी सी, 1 and 5, दिस इज़ माई लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसके ऊपर मैं वो पावर लगाऊंगी 8 की पावर 0 एंड 8 की पावर 1। 8 to the power 0 becomes the 1, 1 into 5 becomes the 5. 8 to the power 1 is the 8, 8 into 1 becomes the 8. Add both the numbers, 8 plus 5 becomes the 13. That is my reference base. So it is getting proved. All this we are doing is for the integer variables, right? अब यहाँ पे आप फ्रैक्शनल वाले पार्ट पे आ जाओ। अगर मुझे यही नंबर, मैं यहीं पे अब आपको बताती हूँ, अगर मुझे यही नंबर यहाँ पे 25 सपोज यहाँ पे हमें क्या मिला होता, 25.10 मिला होता, ठीक है। हमारा नया क्वेश्चन है 25.10 जो कि बेस 10 में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है दूसरे बेस आर के नंबर सिस्टम में। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में सॉल्व करोगे। 25 जो आपकी इंटीजर वैल्यू है उसको आप एज इट इज सॉल्व करोगे, जैसा मेथड मैंने अभी बताया है आपको। जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, सपोज हमें बेस 2 में चेंज करना है, सो इस फ्रैक्शनल वैल्यू को जिस बेस में चेंज करना है उससे हमें मल्टीप्लाई करते जाना है और मैक्सिमम 6 टाइम्स हमें ये काम करना है। सो ये काम हम कैसे करेंगे, 0.10, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है बेस 2 के लिए। सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 2। आंसर क्या आया मेरा, इट बिकम्स 0.20। इससे पीछे का नंबर लिखना मत भूलें, क्योंकि यही वो मेन नंबर है जो आपको उतारना है। सो
ये 0 आप नीचे उतार लो, बचा हुआ नंबर आप वापस से सेम मेथड आपको अडॉप्ट करते जाना है 6 बार। 0.20 मल्टीप्लाई बाई 2 इट बिकम्स 0.40, 0.40 बेसिकली 0 नीचे आ गया, 0.40 वापस से आगे लेके जाइए, 0.40 मल्टीप्लाई बाई 2 इट बिकम्स 0.80, 0 फिर से नीचे लेके आइए, आफ्टर देन 0.80 multiply by 2 it becomes 1.60, 1 नीचे उतार लिया, 0.60 को फिर से ऊपर लेके गए, 0.60 मल्टीप्लाई बाई 2 1.20, 1 नीचे और 0.20 वापस। 0.20 का हमारा क्या आएगा, 0.40 आएगा। सो लास्ट में हमें 0 मिल गया। सो 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 6 टाइम्स मुझे ये काम करना था। अब इसका फाइनल आंसर क्या आया है, इसको आप सीधा रीड करोगे। पॉइंट से पहले की वैल्यू 25 की वैल्यू आई थी 11001, सो 11001 इंटीजर वैल्यू 25 की आ चुकी है। डेसिमल वैल्यू आइडेंटिफाई हमने कर ली है 000110, इट इज 000110। दिस इज योर दिस इज योर डेसिमल वैल्यू फॉर द केस ऑफ बाइनरी, राइट। अगर यही 0.10 अब आपको बेस 5 में चेंज करना है, अब आप 2 से ना मल्टीप्लाई करके अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.10 मल्टीप्लाई बाई 5 इट बिकम्स 0.50, 0.50 बेसिकली। 0 नीचे 0.50 आगे ले जाइए, मल्टीप्लाई बाई 5 इट बिकम्स 2.50, ठीक है। 2 नीचे उतार लिया, 0.50 फिर से इधर आएगा। सो ये आपका ये 2 था, 2 नीचे उतार लिया, तो जो भी आपका नंबर मिलता है दिस इज 0.02 एंड सो ऑन सीरीज। सो ये था हमारा अभी तक का बेसिक कन्वर्जन, जिसमें हमने बेस 10 को अदर नंबर में, अदर नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट करना सीखा है। यहाँ पर एक और चीज़ है, अब क्या करोगे अगर आपके नंबर ये वाला कन्वर्जन हो, 2 को 8 में चेंज करना है या 8 को 16 में चेंज करना है। इसके लिए बहुत इजी मेथड है, जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। बट यहाँ पर जब मुझे बेस कोई एक नंबर उठाते हैं, चलो सीधे कोई भी एक नंबर 110010, सपोज ये एक बाइनरी का नंबर है बेस 2 में, इसको आपको किस में चेंज करना है, बेस 8 में चेंज करना है और बेस 16 में चेंज करना है, राइट। बाइनरी नंबर थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, इसको 110 कर देते हैं, राइट। ये हमें बेस 2 नंबर को बेस 8 और 16 में चेंज करना है। तो इसके लिए अब हम क्या काम करेंगे, अच्छा इसी नंबर सिस्टम में कुछ और काम भी करें, साथ साथ डेसिमल वाला पार्ट भी कर लेते हैं। 0.1101 1001 ये और लगा दिया मैंने। अब थोड़ा क्वेश्चन मेरा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे ये जो मेरा बेस 2 है, इस बेस 2 को मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। सो इसमें मुझे बेसिकली कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ ये नंबर, मैं इसको दोबारा से उतार लेती हूँ थोड़ा सा स्पेस दे देकर, 110.1001 ये नंबर मेरा पूरा उतर चुका है। अब ऑक्टल सीरीज़ तब बनती है जब मैं 3 बिट्स को एक साथ जोड़ती हूँ। अब आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है जो मैं आपको की पॉइंट बताने वाली हूँ। ऑक्टल सीरीज़ में 3 बिट्स एक साथ जुड़ती हैं, हेक्साडेसिमल सीरीज़ में 4 बिट्स एक साथ जुड़ती हैं या 4 नंबर्स एक साथ जुड़ते हैं। आप पॉइंट को पकड़ो, ठीक है, पॉइंट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करो। अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3-3 बिट के पेयर बना लो। यहाँ पर 3-3 बिट के पेयर बन गए। ये यहाँ से राइट साइड में जाओ, 3-3 बिट के पेयर बना लो, ठीक है। लास्ट में एक सिंगल 1 बचा है, इस सिंगल 1 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में अगर जीरो लगाते हैं तो वो यूजलेस मतलब मीनिंगलेस होती हैं, राइट। सो ये मेरे 3-3 बिट के पेयर बन चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ऑक्टल सीरीज़ में इन वैल्यूज़ को पता होना चाहिए। 110 इज़ द कोड ऑफ 6, 010 इज़ द कोड ऑफ 2 and 6, 0.100 is the code of 4 and 4. So this becomes the octal number. अगर यही नंबर मुझे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है,
सो हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक बार नंबर दोबारा से लिख लूँ यहाँ पर। दिस इज़ 1001001, ये नंबर था मेरा। अब इसको मुझे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है और हेक्साडेसिमल नंबर मेरा 4 बिट के पेयर में चलता है। सो पॉइंट को पकड़िए, इससे 4 बिट के पेयर बनाइए। लास्ट में आपको एक 1 दिख रहा है, इस 1 को 4 बिट में चेंज करने के लिए इधर लेफ्ट साइड में आप 3 0 लगा दीजिए। 01 001 0001 नथिंग, सेम वैल्यू। इधर भी आप 4 बिट में चेंज करें, इधर राइट साइड में एक 0 लगा दें। सो अब इसका नंबर सिस्टम आपका मिल चुका है। 0001 का हेक्साडेसिमल नंबर होता है 1। 1001, दिस इज़ द कोड ऑफ 1000 इज़ द कोड ऑफ 8, 1001 इज़ द कोड ऑफ 9, 0110 इज़ द कोड ऑफ 3, 1001 इज़ द कोड ऑफ 9 एंड इट इज़ द कोड ऑफ 2। ये नंबर मेरा बेस 16 में आ चुका है। सो इस तरह से जब भी आपको बाइनरी को ऑक्टल हेक्सा में कन्वर्ट करना हो या हेक्सा ऑक्टल, यहाँ पॉइंट लगाना मत भूलिएगा, हेक्सा और ऑक्टल को बेसिकली आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, जैसे ये हेक्सा ऑक्टल नंबर्स हैं, इसको अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है सो मुझे सिर्फ 6 का कोड पता होना चाहिए, उसको खोलना है, 2 का कोड खोलना है, 6 का कोड खोलना है और जो सॉल्यूशन आएगा वो मेरा बाइनरी सीरीज़ में आ जाएगा। अब अगर इसमें कोई डाउट है ये काम मैंने कैसे किया, किस तरह से वो टेबल और ये कोडिंग वैल्यूज़ आई हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये टेबल कोडिंग वैल्यूज़ कैसे आई हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये टेबल कहाँ से एग्जिस्ट हुई हैं, तो 3 बिट मैंने आपको बोली थी ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए, बिट 1, बिट 2 और बिट 3। ठीक है, बिट 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या वंस प्लेस, देन ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लास्ट प्लेस, हायर ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या काम करोगे, बिट 1 सबसे पहले 0 लगा लो, सब पे 0 होगा, पहला नंबर हमेशा सबका 0 होगा। अब यहाँ पे अगर आपने लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल किए हो, सो लॉजिक गेट्स में आप 4 वैल्यू चलाते हो, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट, ये 4 वैल्यूज़ आप लॉजिक गेट में चलाते हो। ठीक है, तो आप 2 बिट्स के लिए यही सेम 4 वैल्यू चला दो, 0 0 0 1 1 0 1 1, सबसे इजी तरीका। ठीक है, इसके बाद फिर से यही 4 वैल्यू आप चला दो, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेके 7 तक, यानी टोटल 8 नंबर्स मुझको मिल चुके हैं। लास्ट वाले बिट इन चारों वैल्यूज़ के लिए 0 रख दीजिए और इन चारों वैल्यूज़ के लिए 1 कर दीजिए। So this is the code of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ये मेरा ऑक्टल सीरीज़ आ चुकी है। इसको निकालने का एक और भी तरीका है, अगर आपको ये टफ लगता हो, आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पकड़ो, आपको 0 से 7 तक नीचे जाना है, यानी 8 नंबर चाहिए, तो हर एक बिट को आप ऑर्डर करते चले जाओ। यहाँ सिर्फ आप पहली बिट पे ध्यान दो, 0 1 0 1 0 1 0 1, राइट। दूसरी वाली जो बिट होगी वो 2 के पेयर में चलेगी, 2 बार 0 2 बार 1, फिर से 2 बार 0 2 बार 1। तीसरे बिट आपकी यहाँ बेसिकली 2 की पावर पे चल रहा है, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 यानी 1, हर एक बार ऑल्टर होगा, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 2 के बाद ऑल्टर होगा, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 बिट्स के बाद आपकी बिट ऑल्टर होगी। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह से याद रख सकते हैं। रही बात अब हेक्साडेसिमल सीरीज़ की, तो मुझे सिर्फ ऑक्टल सीरीज़ याद होनी है, और ऑक्टल के लिए भी मुझे सिर्फ ये जो लॉजिक गेट्स वाला है ये याद होना चाहिए। एक गेट का याद रखो, दोबारा से इसको रिपीट करो, पहले सीक्वेंस के लिए 0, दूसरे सीक्वेंस के लिए 1। अब यही नंबर मुझे अगर ऑक्टल सीरीज़ के लिए चलाने हैं, ऑक्टल में व्हाट आई टोल्ड यू, ऑक्टल में एक और बिट होती है, चौथी बिट भी होती है, राइट। सो ये पूरी की पूरी टेबल चौथी बिट के लिए 0 यानी 0 0 0 0, देन 0 0 0 1, देन 0 0 1 0, सो ऑन, यहाँ तक आपका सेम रहेगा। और यही सेम टेबल आप नीचे रिपीट करना, और उन 8 नंबर्स के लिए लास्ट वैल्यू आपकी 1 जाएगी। तो यहाँ के बाद 8 से लेके 15 तक के नंबर वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, अब सिर्फ लास्ट हमारा एक टॉपिक बचता है, वो टॉपिक है हमारा जिसमें हमें ये जो हमारी रेगुलर नंबर सीरीज़ हैं इसके अलावा कोई नया नंबर मिल जाए बेस आर का। सपोज़ मुझे बेस 5 को बेस
8 में कन्वर्ट करना है। अब ये काम कैसे हो, बेस 5 ना तो मेरा डिजिटल बाइनरी में चलता है, राइट। सो बेस 5 को बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डुअल स्टेप आपको करना पड़ेगा। पहले बेस 5 को बेस 10 में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, टेबल बना के। टेबल कैसे हमने बनाई थी, ज़रा सा रिकॉल बैक करो इसको। ये वाला मेथड बेस 5 था, यहाँ मान लीजिए बेस 5 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। सो 5 की पावर लगाते जाएंगे उस नंबर के ऊपर, आपको आंसर मिल जाएगा बेस 10 में। अब बेस 10 को वापस से बेस 8 में कन्वर्ट करो। ये काम कैसे करोगे, डिवाइड करके। सो आप बेस 8 से इसको डिवाइड करते चले जाओगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। So by this way, this is all about the code conversions. Hope you didn't have any of the doubts right now. If you have any query, you can ask me in the comments. Thank you so much.